छात्रों, हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन ये कहता है 15 सेमी त्रिज्या वाले वृत्तखंड की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त केंद्र के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका हम चित्र बना लेते हैं। ऐसे बनेगा, ये हमारा वृत्त हो गया। यहाँ पर केंद्र O बना लेते हैं और इससे हमारी दो त्रिज्याएं हम बना देते हैं जिनसे एक जीवा बन जाएगी। ये जीवा हमारी हो गई, त्रिज्या हो गई 15 cm और यहाँ पर बीच में कोण दिया है 60 डिग्री का। तो इस क्वेश्चन में हमको लघु और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो हम डालेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के सूत्र लिए हम क्या करेंगे, इसका सूत्र होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये पिछले सवालों में लिखवा चुके हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इससे माइनस करेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज हमारा हो जाएगा क्षेत्रफल, क्योंकि ये दो भुजाएं इसकी बराबर है तो ये समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा गुणे भुजा। तो यहाँ पर थीटा का मान रख देंगे हम 60/360 हो गया नीचे, गुणे पाई का मान 3.14 रखना है, प्रश्न हमसे कह रहा है, और भुजा का मान 15 रखना है। यहाँ पे r बराबर 15 हो जाएगी। इधर भी हम रख सकते हैं √3/4 गुणे 15 गुणे 15। अब इस सवाल को अगर थोड़ा सरल तरीके से हल करना चाहें तो हम क्या करेंगे, 15 गुणे 15 बाहर ले लेते हैं, ये कॉमन हो जाएगा। 15 गुणे 15 हम कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ पर 0 से 0 काट देते हैं। 6 कम 6, 6 छंग 36। और यहाँ पे अब क्या बचा है हमारा 3.14 बटे में 6 माइनस √3 की वैल्यू 1.73 रखनी है, 1.73 और बटे में 4। ये इतना मान हमारा अंदर बचा हुआ है। यहाँ से चाहे तो अपान में 2 कॉमन अभी और ले सकते हैं, चाहे तो ऐसे ही गुणा करके हम हल कर सकते हैं। तो हम ऐसे ही तिरछी गुणा करके इसको हल किए ले रहे हैं। 15 15 की गुणा 225 हो जाएगी। अंदर 4 की गुणा इधर करेंगे, 4 चक्कू 16 का 6, हंसी लगा गए 1, 4 एक कम 4 और 1 5, 4 3 12। 2 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा। माइनस 6 3 18 का 8, हंसी लगा 1, 6 7 42 और 1 43 के 3, हंसी लगेंगे 4, 6 कम 6 4 10। 2 नंबर के बाद यहाँ तक दोनों लोग आएगा, नीचे आ जाएगा 6 चौक 24। अब 24 हम बाहर निकाल ले रहे हैं, 225/24 ब्रैकेट के अंदर ये हम घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणे में इधर आ जाएगा, 16 से 8 जाएगा 8, 4 बचेगा, 4 से 3 जाएगा 1, पॉइंट लगाएंगे इधर। 12 से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 2, 2.18 आ गया, बटे में यहाँ पे 24 आ गया है। अब चाहे तो इससे हम पहले काट लें, चाहे तो पहले गुणा कर लें दोनों की। ठीक, तो इसको हम 2 से काटते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, पॉइंट लगा 0, 2 नेम 18। अब यहाँ पर 225 की गुणा करेंगे हम 1.09 से, 1.09 की गुणा करेंगे 225 से। देखिए, दशमलव वाले नंबर की जब गुणा करनी हो तो हम दशमलव को भूल जाते हैं कि यहाँ पर दशमलव भी है। तो 9 की गुणा करेंगे, 9 × 6 45, 4 9 दूनी 18 4 22, हंसी लगे 2, 9 दूनी 18 और 2 20। 0 की गुणा करेंगे 0 0 हो जाएगा, फिर डबल क्रॉस लगाएंगे, 1 से गुणा करेंगे उतना ही रहेगा, जोड़ देंगे 5 2 5 4 2। 2 नंबर के बाद दशमलव लगा देंगे, बटे में है 12। तो हमारा ये आ गया 245.25 बटे में आ गया 12। इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 दूनी 24, कट जाएगा, 5 बचेगा। अगली गिनती हमें उतारने के लिए 0 बढ़ाने पड़ेगा, 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है। अब करेंगे 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 4 52, 5 उतर आएगा, 12 चौक 48 नहीं होगा, 12 3 36। अब यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा था, 2 के बाद पॉइंट लगा लेंगे, 4 बच रहा है लगभग में, इसको छोड़ देंगे। तो हमारा आंसर लगभग में आ जाएगा 20.43 वर्ग सेमी। ये हमारा आ गया है
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब अगर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको निकालना हो तो हम क्या करेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, ये लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर हमारा दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा, माइनस कर देंगे लघु वृत्तखंड का 20.43। पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, आर की वैल्यू 225 हो जाएगी। 15 की गुणा पहले लिखते हैं, 15 गुणे 15 माइनस 20.43। अब 15 की गुणा 225 हो जाएगी, 225 की गुणा कर लेते हैं 3.14 से, तो 225 की गुणा हो जाएगी 3.14 से। 4 पंचे 20, हासिल लगेगा 2, 4 दूनी 8, 2 10, हासिल 1, 4 दूनी 8 1, 9 5 2 2, 3 पचे 15 5, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6, 0 5 9 2 11 5 16, 7 2 9 1 10, हासिल लगेगा 1, 2 नंबर के बाद पॉइंट, ये आ जाएगा 706.50। इससे घटाएंगे 20.43, 10 से 3 जाएगा 7, 0.6, 10 से 2 जाएगा 8 और 6, 686.07, 686.07। ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया है। दोनों आंसर हमारे आ चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में त्रिज्या 12 सेंटीमीटर दी हुई है और केंद्र पर कोण बन रहा है 120 अंश का। बाकी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है। इसमें आपको संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर r इक्वल टू हम लिख लेते हैं 12 सेमी और साथ में थीटा बराबर 120 अंश लिख लेते हैं। पूरा प्रश्न उसी तरीके से लगना है। तो यहाँ पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो ये हो जाएगा हमारा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3/4। भुजा हमारी यहाँ पर आर ही होती है तो आर स्क्वायर इसमें लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चनों को थोड़ा इजी तरीके से सॉल्व हो जाए, इसके लिए हम कुछ ना कुछ कॉमन ले लेते हैं, जो कॉमन हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। इससे पहले हम मान रख लेते हैं। थीटा का मान हमारा है 120/360, पाई का मान है 3.14 दिया हुआ है सवाल में, और हमारी आर है 12 × 12 माइनस अंडर रूट 3/3 की वैल्यू 1.73 दी हुई है, बटे में 4, और आर यहाँ पर आ जाएगा 12 × 12। अब यहाँ पर देखें 0 से 0 कट जाएगा, 12 × 1 12, 12 × 3 36। पहले तो जो चीज़ें हमको दोनों तरफ कॉमन मिल रही हैं वो कॉमन ले लें। 12 × 12 हमको दोनों तरफ कॉमन मिल रहा है, ये हम बाहर निकाल लेंगे। अंदर यहाँ पर बचेगा 3.14 बटे में 3 माइनस यहाँ पर बचेगा 1.73 और बटे में 4। 12 12 की गुणा बाहर कर लेते हैं, या अभी ऐसे रखते हैं, हो सकता है आगे चल के ये कट जाए। ठीक, अब 4 की गुणा इधर करेंगे, 4 चक्कू 16 का 6, हासिल लगेगा 1, 4 1 कम 4 और 1 5, 4 3 12 बटे में 3, सॉरी बटे में इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी, माइनस करेंगे 3 3 9, 3 7 21 का 1, हासिल लगे 2, 3 1 कम 3 2 5, 2 नंबर के बाद दशमलव लग जाएगा, 4 3 12। यहाँ पे घटा देंगे, ये 12 × 12 है, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हमारा, अब ब्रैकेट हटा लेते हैं, 16 से 9 जाएगा 7, 4 बचेगा, 4 से 1 गया 3, दशमलव लगा देंगे, 12 से 5 जाएगा 7, बटे में हमारा है 12, 12 से 12 यहाँ पर काट देंगे। अब 12 की 7.37 से गुणा कर दें, आंसर आ जाएगा 7.37 × 12, 12 7 84 4, हासिल लगे 8, 12 3 36 और 8, 44 के 4, हासिल लगे 4, 12 7 84 और 4 88। तो हमारा आंसर आ जाएगा 88.44 सेमी स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान में एक घास का मैदान है जो एक वर्ग की आकार का है। यहाँ पर इसकी भुजा 15 मीटर दी हुई है। इस 15 मीटर का हमको कहीं पर कोई इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पर देखे, कहता है घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ये एक घोड़ा ऐसे 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो ये जितना क्षेत्रफल में घास चर सकता है वो हमको निकालना है। अब देखिए,
घोड़ा अगर घास को चलेगा तो इस हिसाब से इतने क्षेत्रफल में ये घूम सकता है। अब ये हमारा जो डिजाइन बन रहा है त्रिज्य खंड की डिजाइन बन रही है। और दूसरी चीज, ये वर्गाकार, वो एक खेत का एक कोना है तो वर्ग के एक कोने का कोण होता है 90 डिग्री का। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सवाल नंबर, इसका पहला पार्ट डाल लेते हैं, बने त्रिज्य खंड का कोण थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। दूसरी चीज यहाँ पर निकालेंगे भुजा जो उसकी रस्सी है, रस्सी की लंबाई, इसको हम कहेंगे त्रिज्या। रस्सी की लंबाई बराबर हो जाएगी आर बराबर 5 मीटर। तो इसमें हमको क्षेत्रफल निकालना है, कितने क्षेत्रफल में घोड़ा घास चल सकता है। तो हमारा आ जाएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर थीटा का मान हम रख लेते हैं 90 डिग्री और अपान में आ जाएगा 360। पाई का मान 3.14 रखने को कहा गया है इस सवाल में, पाई का मान 3.14 रख लेते हैं। और त्रिज्या हमारी आर हो जाएगी 5 गुणे 5। यहाँ 0 से 0 काट देंगे, फिर 9 कम 9, 9 चौक 36 हो जाएगा। ऊपर के पहले गुणा कर लेते हैं, बाद में हम चाहें 4 से भाग कर सकते हैं। पचम 25, 25 की 3.14 से गुणा करेंगे, 25 चक्कू 100, हासिल लगेगा 10, 25 से कम 25 और 10 35 के 5, हासिल लगेगा 3, 25 3 75, 3 78 बटे में आ जाएगा 4, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। अब इसको अगर हल करेंगे तो यह हो जाएगा 4 1 कम 4, 3 बचा 38, 4 नेम 36, 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 4 छंग 24, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20। ये सेमी स्क्वायर में आ गया हमारा क्षेत्रफल, जितने इलाके में घोड़ा घास चल सकता है। अब दूसरा प्रश्न इसमें बताता है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात कीजिए। घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी में बांध दिया जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रस्सी की लंबाई हमको 10 मीटर करनी है, बाकी प्रश्न हमको पूरा ऐसे ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पर इसका दूसरा पार्ट नीचे करते हैं, बिल्कुल बाकी सभी चीजें यही रहेंगी। तो क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा यहाँ पर थीटा बटे 360 गुणे पाई 3.14 हो जाएगी। आर की वैल्यू यहाँ पर 10 गुणे 10 हो जाएगी। ये हमारा 1/4 आ जाएगा, कुछ ऊपर जैसे आया है। 10 की 10 से गुणा हो जाएगी 100, 100 की यहाँ गुणा होगी तो यहाँ से ये पॉइंट हट जाएंगे, ये हो जाएगा 314 हो जाएगा पूरा। अब 314 को 4 से भाग करेंगे, 4 सते 28, 2 बचेगा 21, 4 पंचे 20, 4 तिया 12, 2 बचेगा, पॉइंट लगेगा 0, 4 पंचे 20। ये सीएम स्क्वायर आ गया है एरिया। अब एरिया में हमको यहाँ पर पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा। अब क्षेत्रफल में वृद्धि हमको निकालनी है, तो यहाँ पर हमारा ये गुणा गलत हो गया है, इसको दोबारा से देखते हैं। तो यहाँ पर 10 10 की गुणा 100 हो जाएगी, 100 की 3.14 से गुणा करेंगे 314 आ जाएगी। यहाँ पर थीटा की वैल्यू हम 90 डालते हैं, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1/4 आ जाएगा ये। तो ये हमारा पूरा आ जाएगा 314 बटे में 4। अब इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 314 ऐसे लिखते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 सते 28, 3 31 होता है 34, 4 अठे 32, 2 बचेगा, पॉइंट लगेगा 0 बढ़ेगा, 4 पंचे 20, ये कट जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 78.5 सीएम स्क्वायर। लेकिन हमको ये क्षेत्रफल पुराना निकाल करके केवल क्षेत्रफल में वृद्धि चाहिए है। तो क्षेत्रफल में वृद्धि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस नए क्षेत्रफल से पुराना क्षेत्रफल जो हमारा आया है वो घटा देंगे। तो यहाँ पर डालेंगे हम क्षेत्रफल में वृद्धि। क्षेत्रफल में वृद्धि हमारी हो जाएगी, यह हमारा 78.5 और इससे हमको घटाना है 19.625, 19.625। अब घटाने के लिए हम क्या करेंगे, इधर देखिए 78.5 19.625। अब आप लोगों के आगे समस्या आती है, सर पॉइंट इसमें बराबर, पॉइंट के बाद बराबर नंबर नहीं तो घटाएं कैसे। तो इसके लिए हम इनमें 0 बढ़ा लेते हैं, यहाँ से हासिल लेंगे, 10 से 5 जाएगा 5, रास्ते वाला 10 9 हो जाएगा, 9 से 2 जाएगा 7,
4 बचा, इधर से हासिल लेंगे, 14 से 6 जाएगा 8, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ बचा 7, 17 से 9 आ जाएगा 8, 6 बचा, 6 से 1 जाएगा 5, ये हमारा आ जाएगा 58.875। तो इसका आंसर आ जाएगा 58.875 वर्ग सेमी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया है। अब अगला प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये प्रश्न कहता है कि जो हमारा यहाँ पर ब्रूज बन रहा है, ब्रूज का व्यास दिया हुआ है, तो व्यास नोट कर लेते हैं। ब्रूज का व्यास दिया हुआ है 35 मिमी। जब व्यास 35 मिमी है तो त्रिज्या r बराबर हमारी कितनी हो जाएगी, 35/2 मिमी में आ जाएगी ये। अब इसके साथ ही दिया गया है कि जो ब्रूज बना है उसमें साथ में ये ब्रूज हम यहाँ पर बना के देख लेते हैं। इस टाइप से बना हुआ है, इसमें 5 व्यास दिए हुए हैं, तो 5 व्यास का मतलब 10 त्रिज्याएं हो जाएंगी। तो यहाँ पर अगर हम ब्रूज में लगे हुए तार की लंबाई निकालना चाहें तो हमको निकालना होगा ब्रूज में प्रयुक्त तार की लंबाई। यह निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले परिधि भी तार की बनी होगी। देखिए ये घेरा भी तो हम तार से ही बनाएंगे, तो घेरा हमारा क्या होता है, परिधि होती है। तो यहाँ पर परिधि लिख देंगे 2πr प्लस साथ में 5 व्यास बनाए गए हैं उसी तार से, तो 5 गुणे व्यास लिख देंगे। परिधि का क्षेत्रफल होता है 2πr, 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7, r हमारा आ जाएगा 35/2 प्लस यहाँ पर गुणा कर लेंगे 25 के 5 हासिल लगे 2, 5 या 15, 2 17। यहाँ देखा 7 से 35 कट जाएगा, 7 5 35, 2 से 2 कट जाएगा, 22 5 110 प्लस में आ जाएगा 175। ये हम जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 285 मिमी। ये पहला उत्तर हमारा आ गया है कि तार कितना हमारा खर्च हुआ है इस ब्रूज को बनाने में। अब इसका दूसरा पार्ट ये कहता है कि हमको इसके जो एक त्रिज्यखंड बन रहा है उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो यहाँ पर देख लें 10 टुकड़े टोटल हमारे ये बन रहे हैं, टोटल 10 त्रिज्यखंड हमारे ये बन रहे हैं। तो यहाँ पर थीटा बराबर हमारा आ जाएगा 360/10, 0 से 0 कैंसिल करेंगे 36 डिग्री, और आर हमारी पहले से 35/2 दी हुई है। तो त्रिज्यखंड हम निकालेंगे, त्रिज्यखंड बराबर क्या हो जाएगा, वही सूत्र हमारा रहेगा θ/360 पाई r स्क्वायर। मान रख देंगे थीटा का मान 36/360 गुणे पाई का मान यहाँ पे 22/7 आ जाएगा, r हमारा 35/2 2 बार लिख देंगे, r स्क्वायर है। अब देखेंगे यहाँ पे 36 दहाम 360, ये कट गया, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये हो जाएगा, 7 5 35, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको देखिए क्या बचा है त्रिज्यखंड में, हमको यहाँ पे ऊपर बचा हुआ है 11 गुणे 7 गुणे 5, और बटे में बचा हुआ है 2 गुणे 2 4। गुणा कर लेंगे, 11 सते 77, 77 की गुणा होगी 5 से, बटे में 4, 5 सते 35 का 5 हासिल लगेगा 3, 5 सते 35 3 38, बटे में आ जाएगा 4। अगर इसको पॉइंट में निकालेंगे तो 4 नेम 36, 2 25 हो जाएगा, 4 छन 24, पॉइंट लगेगा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 cm स्क्वायर। ये हमारा। तो अगला प्रश्न संख्या 10 हम लोग देखते हैं। इसमें कहा गया है एक छतरी में 8 ताने हैं, छतरी में कुल ताने हैं 8, और उसकी जो एक तान की लंबाई या छतरी के जो वृत्त बना हुआ उसकी त्रिज्या दी है 45 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं r बराबर 45 cm। और दूसरी चीज थीटा निकालना हो तो थीटा बराबर हमारा आ जाएगा, जब छतरी में 8 ताने हैं तो उसमें हमारे 8 त्रिज्यखंड बन रहे हैं, तो थीटा बराबर हो जाएगा 360/8। इसको कट करेंगे, ये भी 45 डिग्री आ जाएगा। अब एक तान द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर कर देंगे। थीटा की वैल्यू हमारी θ/45 आ जाएगी, 45/360 गुणे पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। यहाँ पर क्वेश्चन में देख लेते हैं पाई की वैल्यू रखने को दी हुई है या नहीं दी हुई है। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू हमको नहीं दी गई है, ये क्वेश्चन हमको पाई की वैल्यू
नहीं दे रहा है, जब क्वेश्चन पाई की वैल्यू नहीं देगा तो पाई की वैल्यू हमको 22/7 रखनी होगी। आर हमारा हो जाएगा 45 गुणे 45। 45 से ये काटेंगे, 45 से ये 8 आ जाएगा। अब इसको 2 से काटते हैं, 2 चक्कू 8, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। तो यहाँ पर 11 गुणे 45 गुणे 45 हो जाता है और बटे में हमारा आ जाएगा 4 सते 28। 45 की 45 से गुणा कर लेंगे, उसमें 11 की गुणा कर देंगे। 5 25 हाथ से लगाएगा 2, 5 चक्कू 20, 2 22, 4 पंचे 20 हाथ से लगा 2, 4 चक्कू 16, 2 18, 5 2 8 2 10 हाथ से लगा 1, 20 25 गुणा करेंगे 11 से, 11 पचे 55 हाथ से लगे 5, 11 दूनी 22, 5 27, 11 दूनी 22। ये हमारा आ जाएगा 22,275 बटे में 28 cm²। ये आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का भी हो गया है। छात्रों, तो अब हम प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। ये प्रश्न ये कहता है, किसी कार के 2 वाइपर हैं जो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 अंश के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो सकता है वह ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको हम पहले समझा दें वाइपर काम कैसे करता है। ये मान लीजिए कार का फ्रंट शीशा है। अब यहाँ पर एक वाइपर लगा हुआ है, तो ये सफाई करेगा तो इतना एरिया कवर करेगा। दूसरा वाइपर ऐसे लगा हुआ है, ये भी ऐसे सफाई करेगा तो इतना एरिया कवर कर लेगा। तो ये जो यहाँ पर शेप बन रही है, ये शेप, ये जो आकार बन रहा है, ये आकार काहे का बन रहा है? त्रिज्यखंड का। तो सीधा सीधा पहली चीज हमको ये समझ लेनी है, हमको यहाँ पर त्रिज्यखंड ज्ञात करना है। और यहाँ पर 2 वाइपर हैं तो दोनों वाइपरों का त्रिज्यखंड ज्ञात करना है। तो इसके लिए जो पत्ती की लंबाई है वो हमारी त्रिज्या का काम करेगी। तो यहाँ पर लिख देंगे पत्ती की लंबाई, पत्ती की लंबाई, इसको हम r लिख सकते हैं। r बराबर हमारा आ जाएगा 25 सेमी। और जो कोण ये बना रहे हैं थीटा, ये कोण हमारा आ जाएगा 115 डिग्री। थीटा बराबर आ जाएगा 115 डिग्री। अब यहाँ पर 2 वाइपरों की हो रही है बात हो रही, तो लिखेंगे 2 वाइपर द्वारा साफ किया जाने वाला क्षेत्रफल, साफ किया जा सकने वाला क्षेत्रफल। अब 2 वाइपरों द्वारा क्षेत्रफल साफ किया जाना है, तो हमको जो निकालना पड़ेगा वो निकालना पड़ेगा 2 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र आप सभी लोग जानते ही हैं, बहुत ही सरल हो चुका है आपके लिए क्योंकि आप इतने सवाल हल कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र है थीटा बटे 360 गुणे पाई r²। यहाँ पर सभी मान रख देते हैं। 2 गुणे थीटा का मान 115 रखते हैं बटे 360 गुणे पाई का मान 22/7 रखते हैं और r हमारी हो जाएगी त्रिज्या 25 गुणे 25। तो यहाँ पर देखिए 115 को हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 1 बचेगा, 5 तियां 15, ये 5 से कट जाएगा, 5 सते 35, 1 बचा 10, 5 दूनी 10। अब ये 2 से कट सकता है, 2 1 कम 2, 2 तियां 6, 2 छंग 12, 36 भी अभी 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। अब ऊपर की जो गिनतियां बची हैं वो लिख लेते हैं। ऊपर हमारा बचा है 23 गुणे 11 गुणे 25 गुणे 25 2 बार है तो 25 25 की गुणा होती है 625 बटे में हमारा बचा है 18 और ये वाला एक 7 बचा है, 18 गुणे 7। इनकी गुणा करके लिख दें, हमको उत्तर मिल जाएगा। देखिए गुणा कैसे करेंगे हम, पहले हम कर लेते हैं 625 में 23 की गुणा। 625 में 23 की गुणा, पहले कठिन कठिन गिनतियों की गुणा कर लेते हैं, उसके बाद सरल गिनती से कर देंगे। 3 5 15 हाथ से लगेगा 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 6 18। फिर 2 से करेंगे, 2 5 10 हाथ से लगेगा 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 छंग 12। इसको जोड़ेंगे 5 7 8 5 13 का 3 हाथ से लगेगा 1 4, ये आ गया 14 375। इसकी गुणा आप करेंगे 11 से। 11 का पहाड़ा सभी को आता होगा। 11 5 55 हाथ से लगेगा 5, 11 7 77 और 5 82 का 2 हाथ से लगेगा 8, 11 3 33 और 8, 41 का 1 हाथ से लगेगा 4, 11 चौक 44 और 4 48 हाथ से लगेगा 4, 11 कम 11 और 4 15। ये ऊपर हमारा आ जाएगा 1 58 125
और बटे में 18 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। अगर 18 का पहाड़ा नहीं आता है तो उसकी भी गुणा हम ऐसे कर सकते हैं। 7 अठे 56, हाथ से लगेगा 5, 7 एकम 7, 5 12, तो बटे में हम 126 लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर आ गया है सेमी स्क्वायर में। यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो स्टूडेंट्स अब अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 12। यह सवाल एक था, समुद्र में जल स्तर के नीचे चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश का कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किमी की दूरी तक प्रकाश फैलाता है। इस प्रश्न ने ही क्लियर कर दिया है कि आपको क्या ज्ञात करना है। इसमें साफ साफ लिखा है त्रिज्य खंड, तो हमको इस क्वेश्चन में भी त्रिज्य खंड ही ज्ञात कर लेना है। उसके लिए हमारा कोण ये दिया हुआ है थीटा बराबर 80 अंश, और आर जो हमारी त्रिज्या आ जाएगी वो 16.5 किमी में आएगी। आगे किमी डाल लेना है। तो यहाँ पर हमको निकालना है समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। तो यहाँ पर लिख देंगे क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड, और त्रिज्यखंड का सूत्र यहाँ पर रख देंगे। त्रिज्यखंड का सूत्र थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। प्रश्न में पाई की वैल्यू 3.14 रखने को कहा गया है, तो हमको यही रखनी होगी। थीटा की जगह पे 80 डिग्री डाल देते हैं, बटे में 360 आ जाएगा। ये पाई की मान हम रखेंगे 3.14 और आर रखेंगे 16.5। इसका स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे। पाई का मान 2 बार हम लिख देंगे। यहाँ से कट कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 8 से नहीं कटेगा, ये 4 से काट लेंगे। 4 दूनी 8, 4 नेम 36। अब ऊपर हमारा बचा है 2 गुणे 3.14 गुणे 16.5 गुणे 16.5, बटे में हमारा बचा है 9। इसकी अगर हम पूरे की गुणा करते हैं तो हमारी आ जाएगी 1709.73 और बटे में आ जाएगा 9। अब 9 से इसको भाग कर देते हैं हम। 9 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 9 एकम 9, 9 दूनी 18 ज्यादा हो जाएगा। बड़ा लग रहा है तो इसको ऐसे भाग हम कर सकते हैं। 9 से काटेंगे ऐसे, 9 एकम 9, यहाँ पे बचेगा 8, 0 बढ़ा लेंगे, 9 9 81 ज्यादा हो जाएगा। 9 अठे 72, 8 बचेगा, 9 उतर आएगा, 9 नेम 81, यहाँ पे 8 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लगा लेंगे, 7 उतार लेंगे, 9 नेम 81, 6 बचेगा 63, 9 अठे 9 सते 63। ये हमारा आंसर आ जाएगा 189.97 किलोमीटर में आएगा, ये किमी स्क्वायर। ये सवाल हमारा सॉल्व हो गया। हम इस प्रश्न के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी की दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में ये चित्र हमारा दिया हुआ है, चित्र को ध्यान से देखेंगे तो हमको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। प्रश्न ये कहता है एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। ये जो डिजाइन बने हुए हैं इनकी बात हो रही है। डिजाइन टोटल कितने बने हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। और आगे कहता है यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, ये त्रिज्या हमारी अगर 28 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर जितनी त्रिज्या है सभी 28 हो जाएंगी, क्योंकि त्रिज्याएं सभी आपस में बराबर होती हैं। ये 28 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो रुपए 0.35 प्रति वर्ग में सेंटीमीटर की दर से डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए और √3 की वैल्यू दी है 1.7 का प्रयोग कीजिए। तो ये डिजाइन देख करके आपको एक चीज क्लियर हो जाती है, यहाँ पर हमको वृत्त खंड ज्ञात करना है। सबसे पहले हमको इसका वृत्त खंड ज्ञात करना है और टोटल 6 डिजाइन है, तो हमको 6 वृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर हल डाल देते हैं, हम लिखेंगे डिजाइनों का कुल क्षेत्रफल, डिजाइनों का कुल क्षेत्रफल। यह निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे? 6 गुणे वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए हमने बताया था आपको, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का एक ही फार्मूला होता है कि त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से ये पूरा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम निकालेंगे और इससे बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं। अब सभी की 6 से गुणा करनी है तो 6 को हम कतई बाहर लिख लेते हैं। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमारा हो जाता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, और इससे हमें घटाना होगा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 और इसकी भुजा 28 है, तो यहाँ पर वही आ जाएगा आर ही, आर स्क्वायर हो जाएगा, भुजा की भुजा से गुणा। अब यहाँ पर आर स्क्वायर भी हमको कॉमन मिल सकता है, बाहर निकाल लेंगे। ब्रैकेट के अंदर मान रख देंगे। थीटा का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा
6 समान डिजाइन है। यहाँ पर थीटा का मान दिया हुआ नहीं है, लेकिन एक चीज कहता है डिजाइन टोटल कितना है 6। तो यहाँ पर थीटा का मान अगर हमको निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जो हमारा संपूर्ण कोण 360 का होता है उसको 6 से भाग कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 6 एकम 6, 6 छंग 36, 60 डिग्री हमारा थीटा का मान आ जाएगा। थीटा की जगह हम रख देंगे 60 बटे में 360। पाई का मान 22/7 ही रखना है क्योंकि दिया हुआ नहीं है। आर हमारा यहाँ पर हमने बाहर ले लिया है तो आर नहीं लिखना है। -√3 की वैल्यू रखनी है 1.7 बटे में 4, इतना हमको अंदर रखना है केवल। यहाँ 0 से 0 कट हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 छंग 36, 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2। बाहर हम आर का मान रख लेते हैं। आर का मान हमारा आया हुआ है 28, तो यहाँ पे लिख देंगे 28 गुणे 28। अब ब्रैकेट के अंदर देखते हैं क्या बचा है, 11/3 माइनस 1.7/4। इनमें हल करने के लिए इधर तिरछी गुणा कर लेंगे और नीचे नीचे की गुणा कर लेंगे। इसको अभी हम गुणा नहीं करेंगे, गुणा करने से सवाल थोड़ा लंबा हो जाता है। गुणा सबकी लास्ट में ही करें तो सवाल थोड़ा इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखें 4 की 11 से गुणा करेंगे 44, इसी तरीके से 17 की 3 से गुणा करेंगे 51, और एक नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, बटे में आ जाएगा 4 3 12। अब यहाँ पर देखिए 44 से 5.1 घटाना है। इन घटानों में बच्चे अक्सर बहुत गलतियां करते हैं। तो 44 से जब 5.1 घटाना है तो 44 के आगे भी पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लीजिए, नीचे 5.1 लिख लीजिए। यहाँ हासिल लेंगे, 10 से 1 जाएगा 9, पॉइंट लगेगा, यहाँ बचा 3, 13 से 5 जाएगा 8, और यहाँ से हासिल लिया, यह बचा 3 8। तो ये अब हमारा आ गया है 6 गुणे 28 गुणे 28 गुणे 38.9 और बटे में आ गया है 12। अब देखिए 6 से 1 कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 से 28 कट जाएगा 14। तो अब यहाँ पर 14 गुणे 28 गुणे 3.8 38.9, इन सब की हम गुणा कर लेते हैं तो हमारा क्षेत्रफल मिल जाएगा हमको, जितना पूरा क्षेत्रफल पर डिजाइन बना हुआ है। अब चाहे तो गुणा यहाँ ना करके गुणा हम कतई लास्ट में भी कर सकते हैं। ये यहाँ पर हम क्षेत्रफल ऐसे लिख देंगे। इसके बाद हम निकाल सकते हैं लागत। तो यहाँ पर लगेंगे डिजाइन को बनाने की लागत, डिजाइनों को बनाने की लागत, बनाने की लागत। अब जो लागत हमारा कॉस्ट दी हुई है, कितना दिया है 0.35, 0.35 से अगर हम इसकी सबकी गुणा करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब सभी गिनती एक पास लिख के गुणा वाला काम हम पता ही आखिर में कर लेते हैं। गुणा हमारी आ जाएगी 162.68, यहाँ रुपए डाल देंगे तो ये हमारा उत्तर मिल गया है। डिजाइन को बनाने की कुल लागत हमारी 162.68 हो जाएगी। ये प्रश्न भी खत्म हो गया है। इस तरह से हमारी अभ्यास 11.1 पूरी समाप्त हो गई है। पुरानी बुक में इसका नंबर दिया है 12.2, लेकिन यह पूरी अभ्यास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वो प्रश्न है जिन प्रश्नों में किताब में आपके चित्र बने हुए हैं साथ में, उन क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से रिवीजन कर लें। उनका वो क्वेश्चन बोर्ड में आने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं।